वेलकम टू द एरा वेयर वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये सीजन अपना होने वाला है, क्योंकि इस सीजन में अब क्वेश्चंस कुछ ऊपर तक बढ़ चुके हैं भाई कि ट्रेवल कौन जीतेगा, इस बार हम जीत रहे कि नहीं, 100 पॉइंट्स होंगे या नहीं होंगे, रियल मैड्रिड कितने रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। लेकिन हम सारे उन क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे जो हो सकते हैं, हम उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो मिसिंग है इस पूरी की पूरी टीम से। और इस मिसिंग पजल को सॉल्व करने के लिए मैंने बुलाया द मैन, द जी फ्रॉम द जर्मनी। दोस्तों दिव्यांश भाई, व्हाट इज अप ब्रदर, व्हाट इज अप, क्या जी हाल है? फ्रॉम द जर्मनी का जर्मनी, तो कोई हिसाब ही समझ में नहीं आ रहा मुझे। राइमिंग बैठ रही है बस, हिसाब नहीं समझ आ रहा, बट जी फ्रॉम द जर्मनी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। दिव्यांश भाई क्या हालचाल, कैसा लगा? क्या कहना चाहेंगे आप, एक शब्द अगर कल के मैच में आपको कहना हो तो, द फर्स्ट ग्लिम्पसेस ऑफ प्रॉब्ली गैलेक्टिको 3.0। परफेक्टो। दोस्तों परफेक्ट हो, दोस्तों परफेक्ट हो। बट अगर अगर फर्स्ट हाफ सब 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 मतलब आपके भी कमेंट सेक्शन में प्रॉब्ली जितने भी यूट्यूब कम्युनिटी में जाओगे, सबका एक ही सवाल था, ट्विटर पे एक ही सवाल था कि भाई क्रूज भाई वापस आ जाओ, मुझे नहीं दिख रहे वो स्विचेस। मुझे दिख रहा है कारवाहाल रन मारता हुआ, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कोई वहां पर बॉल डालता हुआ। एनसिलॉटी से भी ये बात पूछा गया कि भाई क्रूज को कौन रिप्लेस कर रहा है, हु इज द रिप्लेसमेंट ऑफ क्रूज इन दिस टीम। आपको क्या लगता है कि जो ये थ्री खेली थी, बेलिंगम, फेदे वेलवार्दे और चुआमेनी, काफी बार ऐसा लगा कि भाई बहुत ज्यादा मूवमेंट है, लोगों को इन तीनों को समझ नहीं आ रहा कि भाई एट टाइम्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। हमने देखा कि चुआमेनी क्रूज की तरह जो पीछे रहने की जिम्मेदारी उनकी है, फ्रीडम दिया हुआ है फेदे वेलवार्दे और बेलिंगम को। क्या लगता है, हाउ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रूज हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस टीम? एक पॉइंट मेरे को तेरा अच्छा लगा, जहाँ पर तूने ये चीज कहा कि उसको डिस्ट्रीब्यूट आप कैसे करोगे। एक पॉइंट जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूट करना क्यों है। टोनी क्रूज का रोल आप खत्म कर दो। आप टोनी क्रूज को रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे। आप क्रूज का रीजन नहीं ढूंढ पाओगे। आप क्रूज जैसा बंदा नहीं ढूंढ पाओगे। तो क्रूज का जो रोल है, जिस तरीके से उसको जो क्रूज करता था, आप वो बंदा नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो आपको वो क्यों चाहिए? वाई ट्राई समथिंग जो आप अचीव ही नहीं कर सकते। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें क्रूज की जरूरत ना हो। बाकी टीम्स भी खेलती हैं। टोनी क्रूज सिर्फ रियल मैड्रिड के पास था 10 साल से। वो 10 साल में उन्होंने सब कुछ कर दिया। पर उस टाइम दुनिया में बाकी सारी टीम्स भी थी जो बिना टोनी क्रूज के ऑपरेट करती थी। अनफॉर्चुनेटली वो टाइम आ चुका है जहां पर हमको भी अभी यही करना पड़ेगा। तो लेट्स डू इट। बेटर नाउ देन लेट। करो अभी। लेकिन आप मॉड्रिच जैसे, कार्लो एंसेलोटी ने इस चीज का कहा था कि टोनी क्रूज अंडर कार्लो एंसेलोटी बहुत अडेप्ट करा उस बंदे ने। हम्म, एट 32 33 भी वो सीख रहा था। एट 32 33 भी वो अपने आप में एडजस्टमेंट ला रहा था। ये चीज मॉड्रिच कर सकता है। और इसीलिए मॉड्रिच और वाल्वर्दे या फिर मॉड्रिच और चुआमेनी का डबल पिवट की कार्लो एंसेलोटी बात कर रहा है। तो एक टोनी क्रूज बहुत, ये भी एक बहुत ओवर हाइप चीज है, ओवर टॉक्ड चीज है कि टोनी क्रूज के जाने से क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। भाई टोनी क्रूज वाज वेरी गुड इन डिफेंसिव इंटरसेप्शन एज वेल। हम्म, टोनी क्रूज के डिफेंसिव वर्क रेट की अगर हम बात करें, वो भी बहुत सुधरे हैं। एज अ प्रॉपर नंबर 6 उसने अपने आप को एस्टेब्लिश करा है। और वो भी जिस पासिंग टेक्निक्स और जिस लाइक बिटवीन द लाइंस ऑपरेट करने के बाद वो जिस तरीके से संभालता था गेम को, वो तो ओवर द टॉप ही था। मतलब वो तो कुछ सोने पे सुहागा वाली बात थी। तो अब आपको थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा। मॉड्रिच वो रोल निभा सकता है। मॉड्रिच में एथलेटिसिज्म अभी भी है। मॉड्रिच वर्क रेट दे सकता है। मॉड्रिच में वो पौजा भी है। मॉड्रिच आपके लाइंस को ब्रेक कर सकता है। क्रिएटिविटी को मैं एग्री नहीं करता। बेलिंगम ट्रांजिशन में भूत भूत उतार सकता है किसी का भी। आर्दा गुलर आपके साथ है, बहुत यंग है, बहुत इनएक्सपीरियंस है, बट उसने यूरोज में दिखाया है कि आप उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे और उसको अच्छे से गाइड करोगे तो वो रिजल्ट आपको दे देगा। कार्लो एंसेलोटी है भाई उस तरीके का बंदा जो कि ये काम कर सकता है। देन यू हैव, ऊपर से आपके पास रोड्रिगो है, ऊपर से आपके पास विनीसियस है, ऊपर से आपके पास एम्बापे है। अब अगर आपको प्रॉपर ही लाइक फ्रॉम द हार्ट ऑफ द गेम से अगर आपको गेम बनाना है, तो भैया देखो वो तो टोनी क्रूज जैसा कोई कर नहीं सकता। ठीक है, तो आपको हम्म, चेंज करना पड़ेगा उसका स्टाइल। आपको बहुत एथलेटिक लगेगी, आपको बहुत फिजिकल लगेगी मिडफील्ड, बहुत कम क्रिएटिव लगेगी, बहुत कम आपको वहां पर एक एक पॉजर टाइप फील होगा। बट वो रियलिटी है। हो नहीं हो रहा है तब भाई टोनी क्रूज एक चीज है।
उसका आंसर नहीं हो सकता। तो आपको वो चीजें बांटनी पड़ेंगी, जैसे तूने कहा डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। डिफेंस का काम अब डिफेंस वाला होगा, अटैक का काम अटैक वाला होगा। पहले आपके पास वन स्टॉप सॉल्यूशन था इन टोनी क्रूज, और उसके ऊपर से उसकी जो मेंटालिटी और जो लीडरशिप थी, अब वो आप बांट सकते हो या आप काम कर सकते हो। बट मैं उस चीज को बाय नहीं करूंगा कि वी कैन नॉट मेक अ सिस्टम दैट डजंट नीड टोनी क्रूज। ऐसा हो सकता है, वी मेड अ सिस्टम दैट डजंट नीड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जबकि अब खैर वो वाली बात अलग है कि रोनाल्डो हर ही सिस्टम में काम कर जाता है, बट हमने फिर भी उसके बगैर सरवाइव करा। हमने बेंजिमा के बिना भी सरवाइव करा, तो हम टोनी क्रूज के बिना भी सरवाइव कर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली करना पड़ रहा है, बट कर जाएंगे। वो तभी करेंगे जब आप टोनी क्रूज को रेप्लिकेट करने की जिद छोड़ दोगे। हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टोनी क्रूज? अगला टोनी क्रूज कौन है? ये है क्रूज। टोनी क्रूज की डिसरिस्पेक्ट है, और दूसरा वो जो भी वो होगा, वो खुद नहीं अपने आप को टोनी क्रूज मानता होगा। Exactly. इट्स लाइक टेलिंग कि एक एक सीजन में 30 गोल एंड्रिक के आगे, तो ये दिस इज द नेक्स्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। धूल भी नहीं है वो, कोई भी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि आपको सीडीएम का रोल, आपको प्रॉपरली डिस्ट्रॉयर की तरह यूज करना पड़ेगा चुआमेनी को। आपको पासिंग एथलेटिक वर्क रेट के लिए कामाविंगा यूज करना पड़ेगा। आपको पौजा के लिए मॉडरिच यूज करना पड़ेगा। क्रिएटिविटी ट्रांजिशन के लिए बेलिंगम वहां बैठा हुआ है। और आपको एम्बापे, विनी और रॉड्रिगो तो है ही आपके पास, जो कि गेम हमेशा से खत्म करेंगे। सो चुआमेनी को अपना गेम अप करना पड़ेगा। वालवर्दे को और भी ज्यादा मैच्योरिटी लेके आनी पड़ेगी। ऑलरेडी पिछले सीजन बहुत मैच्योर रहा है वालवर्दे, उसकी तारीफ मैं करता हूँ बिल्कुल। बट मेरे को लगता है कि यहाँ पर टोनी क्रूज को रेप्लिकेट मत करना बस। हाँ देर इज अ लेगेसी, देर इज अ रीजन व्हाई ही इज टोनी क्रूज, और कोई टोनी क्रूज नहीं है। तो इसलिए क्योंकि सिर्फ एक ही टोनी क्रूज है। लेकिन दिव्यांश भाई देखो, ऑब्वियसली जो आपने बात करा, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर ये भी नहीं बात करा कि टोनी क्रूज को रेप्लिकेट करने वाली बातचीत रहे, इसलिए मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। देयर इज नो सिंगल पर्सन इन रियल मैड्रिड हु कैन। पौजा बताया, पौजा मॉडरिच, क्रिएटिविटी बेलिंगम, डिस्ट्रॉयर चुआमेनी, वर्क रेट कामाविंगा, मैच्योरिटी फेदे वालवर्दे। फेदे वेलवर्दे इज देयर, और लॉन्ग पासिंग के लिए भी फेदे वेलवर्दे इज देयर। लेकिन जैसे आपने कहा कि बाकी टीम्स भी है जो टोनी क्रूज के बिना चल रही है, लेकिन बाकी टीम्स में भी देयर इज अ प्लेयर जो कि ऑर्केस्ट्रेट करता है। जैसे बार्सिलोना में बुस्केट्स भाई थे, रॉड्री है, गेम चलाने वाला प्लेयर। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप हम जब से ये कुछ सालों में, जब आयाक्स वाले साल के बाद से, टोनी क्रूज द मेन रीजन वाई रियल मैड्रिड की पोजेशन, पर गेम पोजीशन एवरेज अगर आप देखो तो हैज मतलब इंक्रीज ड्रास्टिकली। देर हैव बीन सीजन वेयर बार्सिलोना से बढ़िया, अगर आप कल के मैच में देखो, देर वर फेजेस वेयर हम बॉल नहीं रख पा रहे थे। क्या हो रहा था कि भाई कोर्तो को बॉल नंबर मतलब रूट 1 खेलनी पड़ती थी फुटबॉल, और सबको लग रहा था कि भाई हमने हालैंड साइन किया, पर हमने एम्बापे साइन किया था, हम एयरली बॉल नहीं जीत पा रहे थे। बार बार कोर्तो, वहां पर टोनी क्रूज ऐसा एक प्लेयर, मतलब टोनी क्रूज होता था वहां पर, वो ड्रॉप करता, बॉल लेता, कुछ क्रिएट करता, पास खेलता, और फिर गेम आगे बढ़ती। नो बडी वॉज। तो वो जिम्मेदारी अब क्या चुआमेनी की है कि जब ऐसे सिचुएशन आए। वो आपको फिर सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा ना कि आपको वो चीज फेस ना करनी पड़े। अब फिर जब व्हेन यू सेड कि वो जिम्मेदारी कौन सी जिम्मेदारी? टोनी क्रूज वाली जिम्मेदारी, तो इसका हाँ, मतलब टोनी आप नया क्रूज वाली टोनी बात क्रूज थी, ढूंढ रहे हो। वहां बॉल लेनी, वांटिंग द बॉल, कि भाई हाँ मुझे बॉल चाहिए, सिस्टम चेंज करो स्पेस आप। क्रिएट। when you know you don't have a players for aerial ball, when you know you don't have a players for, या तो डिफेंसिव लाइन आपकी इतनी हाई हो कि उसके पीछे से टपा के आपको बॉल, वो हमने बहुत पिछले साल बहुत गोल मारे, इस बार एम्बापे तो और ही फोड़ देंगे हम। लेकिन जब आप लो ब्लॉक और मिड ब्लॉक को तोड़ रहे हो, एंड व्हेन योर पास हैज टू बी वेरी प्रिसाइज, क्या लॉन्ग बॉल ही एकमात्र सॉल्यूशन है? क्योंकि पहले तो आपके पास टोनी क्रूज था जिसकी 95% पास एक्यूरेसी जाती थी। मॉडरिच भी उस चीज को तोड़ सकता है, लेकिन अब क्योंकि आपके पास चुआमेनी है, आपके पास वालवर्दे है, तो क्या आप एक नया सिस्टम बना सकते हैं जहां पर आपको ये चीज बाईपास करनी पड़ सकती है, जहां पर आपको इस चीज की जरूरत ना हो, अवॉइडेबल हो? क्या ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है? क्या पहला गेम इनफ था वो सिस्टम सारे आंसर ढूंढने के लिए? नहीं। नहीं। क्या पहला महीना इनफ होगा वो आंसर ढूंढने के लिए? नहीं। बट आपको दूसरे महीने से एक आइडेंटिटी देखने को मिलेगी। या तो हम बिना टोनी क्रूज के वही सिस्टम हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और शायद से क्या पता कोई स्टेप अप कर ही जाए, क्या पता। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई वैसे चुटकी बजाती जादू की छड़ी नहीं चल जाएगी। तो आपको एक नया सिस्टम देखने को मिलेगा जहां पर, देखो तुम और हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये चीज उन्होंने भी पढ़ ली होगी 100%। कि लॉन्ग बॉल काम नहीं करे। हाँ। एरियल बॉल बिल्कुल चूतिया थे रियल मैड्रिड के पहले गेम में। सो उसको कैसे किया जा सकता है?
और आपको ये भी देखना है कि जब एरियल बॉल डलती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम रॉड्रिगो लेफ्ट विंग पे होता है एंड विनी और रॉड्रिगो विनी एंड एम्बापे एज स्ट्राइकर होते हैं, क्योंकि हम आउट ऑफ द पोजीशन होते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये भी है कि जब आप आउट ऑफ द पोजीशन होंगे तो इसका मतलब कि 100% सारी की सारी लॉन्ग बॉल्स लेफ्ट साइडेड होंगी। तो जो तो इसका मतलब ये भी है कि जब आपकी 100% सारी लॉन्ग बॉल्स लेफ्ट साइडेड होंगी, इसका मतलब आप हमेशा से जब भी आप लॉन्ग बॉल्स के लिए ट्राई करोगे आप काउंटर अटैकिंग पोजीशन में होंगे। तो इसका और मतलब आपको काउंटर अटैकिंग पोजीशन का स्टाइल तोड़ना पड़ेगा। हाँ, और आप Who is going मतलब to break the line? वहां पर आप सेकंड बॉल जीतने की कोशिश करोगे, जब आप मतलब ऑब्वियसली द डिफेंडर विल क्लियर द बॉल, आप सेकंड बॉल जीतने की कोशिश करोगे। पर फॉर दैट भी मतलब ऑब्वियसली हमारे पास एक ही मैच हमने देखा है, बट उसके लिए भी मतलब यू हैव टू प्रेस द उनका डिफेंडर। अगर उनका डिफेंडर फ्री हेडर ले रहा है तो वो आराम से ही वो, अगर आप अटलांटा का मैच देखो उनके दोनों डिफेंडर्स ने आराम से इजिली दे पास द बॉल, दे वर नॉट क्लियरिंग द बॉल। क्लियर करोगे तब आप सेकंड बॉल के लिए जाओगे। जब आप आपने ना काउंटर प्रेसिंग नहीं है, हाँ, कोई बट आई थिंक काउंटर प्रेसिंग थोड़ी बेकार ही होगी मैड्रिड की, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वर्क रेट एम्बापे विल शो इन डिफेंस। नहीं, लेकिन मतलब पहले आपके पास, हाँ, जैसे फ्रंट कि थ्री पहले आपके पास विनी, रॉड्रिगो, बेलिंगम थे, हम्म, तीनों भागते थे। अब बेलिंगम तो पीछे आ गया, टोनी क्रूस हट गया तो बेलिंगम पीछे आ गया, आगे आपने एम्बापे लगा दिया, एम्बापे भागता ही नहीं। और सही सी बात है, एम्बापे को भगाना भी क्यों है? हम्म, आप आप ये देखो कि सारे इंपॉर्टेंट मैचेस रियल मैड्रिड ने एना काउंटर ही तोड़े हैं। अब आपके पास काउंटर किंग है एम्बापे, अगर आप उसको डिफेंसिव वर्क रेट में लगाओगे तो फिर आगे कौन खेलेगा? तो आप इससे बढ़िया तो यही कि आप एम्बापे को आगे रखो, विनी को विंग पे रखो, आपके पास एक की जगह दो बंदे हो गए। थोड़ा थोड़ा एम्बापे में बेंजिमा वाला एस्क ले आओ, एग्जैक्टली। बट प्रेस तो वर्क रेट तो बेंजिमा भी नहीं देता था इतना ज्यादा, लेकिन डिफेंसिव वर्क रेट। कल का मैच देखिए, इट वाज लाइक कि भाई एम्बापे इज शोइंग इंटेंट, मतलब वी शो ग्लिम्पसेस जहां पर वो प्लेयर्स को ट्रैक कर रहा है, वो पीछे आ रहा है ना। आई एम नॉट सेइंग कि भाई उसको पूरा प्रेस ही करना है। अगर एम्बापे इज द वन हु इज प्रेसिंग द डिफेंडर, इट्स विनी का जॉब या रॉड्रिगो का जॉब या फिर बेलिंगम का जॉब कि आप ऑफ द पिच रहो। इस बेसिक अवेयरनेस की भाई बॉल यहाँ पर आने वाली है, इज गोइंग टू क्लियर और आप वहां पर जाके बॉल जीतो। बट वो चीज़ भी नहीं हुई। बट ये चीज़ तो है दिवंश भाई, आप भी ये बात मानोगे कि भाई एक बंदा जो कि बॉल लेने के लिए जब जब कोर्टवा ऐसे पोजीशन में हो या फिर प्लेयर्स पीछे आए, प्ले फ्रॉम द बैक करने की कोशिश करो, क्योंकि ऑब्वियसली अब आपका क्रूज नहीं है तो आप कुछ यू जैसे आप कह रहे हो कि और यू हैव टू फाइंड अदर वेज। तो वो अदर वेज यही होगा कि सारे प्लेयर्स थोड़े पीछे आए, वहाँ प्ले फ्रॉम द बैक करके पीछे से गेम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वॉट वी ट्राइड यस्टरडे, मतलब चाहे एक ही मैच हो, वॉट वी ट्राइड डिड नॉट वर्क। दैट इज वन थिंग। और सेकंड, अगर सेकंड हाफ में बात करो तो आप देखोगे लॉन्ग बॉल्स बहुत कम हो गए। मतलब शायद एक या दो कोर्टों की तरफ से आप लॉन्ग बॉल देखोगे, लेकिन आप देखोगे प्लेयर्स को फॉल बैक करते हुए पीछे और वो आते भी हुए। खराब ही हाँ, थी। हाँ, मतलब जो भी, बट दे ट्राइड थिंग्स एंड सेकंड हाफ बिकेम मच मच बेटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेकेंड हाफ में फिर वो चीज ट्राई नहीं करनी थी ना जो आपने फर्स्ट हाफ, ऐसा पॉइंट ना कि आप सीख रहे हो भाई अभी आके, हम्म, अभी पहले ही गेम में आके आप तोड़ने लग जाओगे तो भाई व्हाट यू डू इन ट्रेनिंग इतना ही कर लो। हम्म, बट शार्पनेस, इंटेलिजेंस, कोहेशन, केमिस्ट्री, वो कम्युनिटी, वो टीम बिल्डिंग, भाई वो सब रियल मैचेस खेल के ही आता है। और वो चाहे कितना बड़े एग्जैक्टली। से बड़ा प्लेयर हो, एम्बापे जितना या छोटे से छोटा हम, तुम, बाकी लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रू दैट, ट्रू दैट। लेकिन ये बात तो मतलब ये बात हमें पता है कि टोनी क्रूज का एब्सेंस जो है, ये पूरी जो एक वॉइड सी है, इसका सोल्यूशन हमारे पास है। चाहे अब वो क्या कहते हैं सिस्टम चेंज करना हो, चाहे मॉड्रिच को स्टार्ट कराना, क्योंकि प्री सीजन में देखा ये कि मॉड्रिच वाज द मैन हु वाज ऑर्केस्ट्रेटिंग द गेम अलोंगसाइड सबायोस, एक और ऐसा हम्म। प्लेयर जो कि टच बहुत अच्छी है, बॉल पे बहुत अच्छा है, पासिंग बड़ी अच्छी है, स्पेनिश गाय हम्म। ऑब्वियसली। तो ये चीज़ हमने प्री सीजन में होती हुई देखी है। एंड आर्दा गुलर अगेन, जैसा आपने कहा, आर्दा गुलर is another good option. तो मतलब we are sorted in the We have midfield. solution. We have sorted. We are sorted. Not a big deal. We are unfortunate कि टोनी क्रूज इस जर्नी में हमारे साथ नहीं है, नहीं है एग्जैक्टली। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जर्नी पूरी नहीं हो पाएगी। या जर्नी एज तो पूरी होगी। एज फेदे वेलवार्दे आल्सो सेड दोस्तों कि टोनी क्रूज was one of the biggest players in our squad, but in football you have to move on, and unfortunately we have to move on and support the guys that are here with us right now. एंड सपोर्ट तो करोगे जब हर मैच में कुछ प्यारे प्यारे स्कोर लाइन देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, एंड इफ यू आर लिविंग अंडर अ रॉक और आपने दिव्यांश भाई का चैनल नहीं देखा है तो भाई प्लीज डू सब्सक्राइब, टैग्ड है ही दोस्तों। और आप बताओ आपको क्या लगता है टोनी क्रूज सिचुएशन। ऐसी एडवर्टीजमेंट होती है इसलिए सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। भाई मतलब
मेरे भी इतने ना बढ़ाओ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू दिव्यांश भाई फॉर कमिंग, थैंक यू सो थैंक यू मच। मीन्स अ लॉट। अला मंत्री इनाडा मास